हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे और उस स्पेशल क्वेश्चंस के अलावा हम लोग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे उसमें हम लोग आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे और उसी के साथ जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर का जो है वाइंड अप कर देंगे। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है कि 1/2x एंड प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 1/3x एंड प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ओके, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/x को कुछ u इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे एंड 1/y को इसको v कंसीडर कर लेंगे। इस तरीके से दो वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज जो ये दो हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u/2 एंड प्लस ये हो जाएगा कितना v/3। ओके, इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन होगी वो 3u एंड प्लस 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 LCM हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 1 यानी कि u/3 एंड v/2 इज इक्वल टू 13/6। इसका भी LCM लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u एंड प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6 और अपान में नीचे कितना आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो कितनी होगी, 2u एंड 3v इज इक्वल टू 13। एक ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन ये सेकंड ये हो जाएगी। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी जो पहली इक्वेशंस हमारी मिली हुई थी वो कितनी थी 3, यानी कि यहाँ से मिली हुई थी कितनी 3, इसको हम लोग लिख देते हैं 3u एंड प्लस 2v इज इक्वल टू कितना था, यानी 12 आया था। ओके, एक ये और दूसरी वाली जो इक्वेशंस है वो कितनी है 2u एंड प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर किसी को भी अगर हमें एलिमिनेट करना है, अगर ये v है, ओके, अगर इसको हमें एलिमिनेट करना है तो कितना हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9u एंड प्लस 6v इज इक्वल टू यानी 36 हो जाएगा और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4u एंड प्लस 2 3 6v इज इक्वल टू 13 दूना 26। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, u इज इक्वल टू इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10। अब किसी भी इक्वेशन में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस u की वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v आ जाएगा। ओके, तो इसी इक्वेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एंड प्लस 2v इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से 2v इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये u और v की वैल्यू आ गई। ओके, u इज इक्वल टू 2 आया है और उसकी वैल्यू v की वैल्यू 3 आई है। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना था 1/x था, तो u की वैल्यू आई है 2, तो ये कितना है 1/x, दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ओके, इस तरीके से यहाँ से v नहीं y होगा। कहने मतलब ये है कि जो दो ये वैल्यू आई हैं u और इसकी x की और ये y की, तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर उसके आगे चेंज करते हैं टॉपिक को। लिखा हुआ है 2/√x
एंड प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ओके, ये दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/√x को, इसको हम लोग u कंसीडर कर लेंगे एंड 1/√y को v कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो पहली इक्वेशन हमारी होगी वो 2u हो जाएगी एंड 3v हो जाएगी बराबर 2। दूसरी क्या हो जाएगी 4u एंड माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो केवल हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन में ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6u एंड 3 तरह का 9v बराबर 3 दूनी 6। दूसरी वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी बराबर -1। ओके, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये कितना होगा, 6 में 4 को जोड़ देंगे 10u इज इक्वल टू 6 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 हो जाएगी। ओके, 1/2। अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आएगा। अब इन इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2u की वैल्यू आई है 1/2, तो यहाँ से 1/2 एंड प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3v ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी v की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, इस u की वैल्यू 1/2 और v की वैल्यू 1/3। अब हमने जो कंसीडर किया हुआ था, क्या कंसीडर किया था कि 1/√x की वैल्यू थी u की वैल्यू आई है 1/2। ओके, तो यहाँ से √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। इसी तरीके से जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3 तरह का 9। इस तरीके से x और y की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब इसके आगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, एक लिखा हुआ है a1x एंड b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी लिखी हुई है a2x b2y इज इक्वल प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब क्या होगा कि अगर b1 इस तरीके से लिखें, b1 b2 c1 c2 a1 a2, इसको रिपीट कर देंगे b1 b2। ओके, यहाँ पे लिखेंगे x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1/। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा b1 c2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1। ओके, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा c1 a2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे c2 a1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 b1। ओके, इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब इस तरीके से करेंगे तो इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस 1-2 हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जिससे उनका सॉल्यूशंस भी निकल आए और एक वेरिफिकेशन भी हो जाए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस है कि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 यहाँ से y से स्टार्ट करते हैं, 5/5 2 9 4 8 3 और इसको फिर से रिपीट कर देते हैं 5 2।
अब यहाँ से x अपान ये कितना है 4 पंचे 20, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस न दूनी 18 y अपान ये न त्रुक 27 माइनस 4 बट्ठे 32 इज इक्वल टू 1 अपान ये हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 5 3 15। यहाँ से कितना होगा x अपान 2 बचेगा, यहाँ से y अपान माइनस का 5, यहाँ से 1/1। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज सबसे आसान और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में होता है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, इसका इससे करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू -5 आ जाएगी। यहाँ से दोनों सोल्यूशंस आ जाएंगे। इन दोनों को दी हुई इक्वेशन में अगर पुटअप करेंगे सेटिस्फाई कर जाएगी तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा ये हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 25। ओके, और 1 मिनट इसको फिर से देख लेते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग ये लिखेंगे कि 8x एंड प्लस 5y और -9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5 2 -9 -4 और ये हो जाएगा 8 3 5 2। ओके, तो यहाँ से x अपान कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 18। ओके, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस का और प्लस का 4 32। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपान 8 दूना 16 माइनस 5 3 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी प्लस का 5 और ये कितना हो जाएगा 1/1। तो कहने मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -2 होगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 5 होगी। ठीक, अब यहाँ से इसको हम वेरीफाई कर लेंगे तो कितना होगा, x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 16 और ये प्लस का 5 25, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चंस है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं। एक इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये B है, ये A है और ये D है और ये C है। ओके, इन सबको मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके इसके एंगल दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू दी है 3y - 5। ओके, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस का 4x, इसकी वैल्यू दी हुई है 4y 20 प्लस 20 और इसकी जो वैल्यू दी हुई है माइनस का 7x और प्लस का 5। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या हमें फाइंड आउट करने हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्या फाइंड आउट करने हैं, एंगल फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके एंगल का सम कितना होता है, वो 180 होता है। तो कहने मतलब है यहाँ से एंगल A प्लस C की वैल्यू 180 हो जाएगी और एंगल B प्लस D की वैल्यू 180 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 2y, या इसको ऐसे रख लें -4x। अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x एंड प्लस का 4y एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160। 4 से डिवाइड कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। एक इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशंस के लिए देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशंस में क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो -7x एंड +3y एंड माइनस प्लस ये जुड़ यानी 0 हो जाएगा इक्वल टू 180। एक इक्वेशन ये मिल गई, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू यहाँ से इस फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हम लोग रफ कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से नहीं 3 से करते हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3x एंड प्लस का 3y, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा माइनस का 7x, ये हो जाएगा प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सॉरी ये कट जाएगा, ये प्लस में यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 4x बचेगा। अब यहाँ पे इसमें घटाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा। ओके, तो अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी माइनस का कितना होगी 15 हो जाएगी। अब इस y की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40। ओके, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब चेक करते हैं y 25 आया, ये आता, अगर इसमें भी सब्स्टिट्यूट करें y 25 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, सॉरी 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू जो है -15 आई है और y की वैल्यू, x की वैल्यू आई है माइनस का 15 आई है और y की वैल्यू आई है कितनी आई है 25 आई है। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम लोग जो एंगल बना हुआ था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल था, यानी कि इस तरीके से, ओके, यहाँ पे -4x था, यहाँ पे 3y माइनस का 5 था और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई थी वो 4y + 20 थी और यहाँ पे जो वैल्यू दी थी -7x माइनस का 5 था, प्लस का 5 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको फुलफिल करेंगे। अगर x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू को रख दें तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 हो जाएगी। ओके, अब इसकी y की वैल्यू को रखेंगे तो 25 से 75, 75 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, घटा देंगे। अब यहाँ पे -7x यानी इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो 15 7 105 प्लस का हो जाएगा और 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ओके, 110। अब देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी प्रॉपर्टीज को ये दोनों होल्ड कर रहे हैं नहीं होल्ड कर रहे हैं। अपोजिट एंगल क्या होता है 180 होता है, तो 120 60 कितना हो जाएगा 180 हो गया, ये इससे हो गया 170 + 10 180 हो गया। तो ये जो हम लोगों ने देखा, जो इसकी प्रॉपर्टीज को देखा, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यहीं से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस थे उनको हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।